हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है हीट यानी कि ऊष्मा और ये फिजिक्स का हमारा क्लास 2 है। प्रथम प्रश्न, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो किसी मनुष्य का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, और सेल्सियस में 37 डिग्री। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभवतः ताप क्या है? तो न्यूनतम संभवतः ताप -273 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान है? तो -40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में समान है। नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? तो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 है। नेक्स्ट है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या है? तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुने 10⁻³ जूल होता है। नेक्स्ट है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन होती है, या फिर सिंपल से पूछ दे तापमान की इकाई क्या होती है तो केल्विन होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है। बाकी बाद ये तीनों कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल ये सभी ऊष्मा के मात्रक हैं। नेक्स्ट है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? तो वस्तु के गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसकी अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसकी चाल घट जाती है। नेक्स्ट है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्यों? तो प्रसार गुणांक अधिक होने के कारण गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? तो विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री से ऊपर सेल्सियस के ऊपर के तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो वाष्प इंजन में जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब होने के कारण उच्च हो सकता है। नेक्स्ट है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? तो पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय तापमान से अधिक होता है। जो पृथ्वी के अंदर तापमान होता है वो बाहर के वातावरण से अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन में क्या अंतर होगा? तो पहले घटेगी और फिर बाद में बढ़ेगी, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम तापमान होता है। तो 4 डिग्री से नीचे रहेगा तो पहले घटता है, और 4 डिग्री से ऊपर जाएगा तो बढ़ता है। इसलिए पहले घटेगी और फिर बाद में बढ़ेगी। नेक्स्ट है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अव्यवस्थित रहेगा। नेक्स्ट है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला होता है तो झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान रहेगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा के संचरण की विधि क्या है? तो ऊष्मा की संचरण विधि उपयुक्त में से सभी है। चालन विधि द्वारा यह संचरण करता है, संवहन विधि द्वारा यह संचरण करता है, और विकिरण द्वारा भी संचरण करता है। नेक्स्ट है,
द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? तो शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इसलिए शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं। नेक्स्ट, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश आते हैं वो उसे पुनः परावर्तित कर देते हैं। इस कारण से काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र अधिक शीतल होते हैं। नेक्स्ट है, ऊनी कपड़ों सूती वस्त्रों के मुकाबले अधिक गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं, क्योंकि जो ताप शरीर से निकलता है उन्हें वो रोक कर रखता है। नेक्स्ट है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, क्योंकि अधिक ऊष्मा होने के कारण वह भाप बनता है जल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। नेक्स्ट है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने से उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शुद्ध पदार्थ में अन्य कोई पदार्थ मिला देने से उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। जल की खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पदार्थों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यानी कि जो पर्वतों पर बर्फ रहता है वह एक साथ क्यों नहीं पिघलता है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, इस कारण से वह एक साथ नहीं पिघलते हैं। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? तो तेज हवा वाली रात्रि में वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, जिसके कारण ओस नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा क्यों रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा रहता है। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने के लिए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या होगा? तो 273 डिग्री से 273 से घटाना होगा। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर हमें ज़्यादा ठंड लगती है। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट है, सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? तो 27 डिग्री सेल्सियस 300 के बराबर है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो गैलिस्टन का उपयोग पारा तापमापी के उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाने से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम एक समान ताप बनाए रखना है। नेक्स्ट है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो तापगतिकी के नियम सामान्यतः ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर संबंधित है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री
6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है? तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होने के कारण गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस होता है। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तापमान दुगना होता है। नेक्स्ट है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का उपयोग उच्च चालकता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए बर्तनों के बाहरी हिस्सा में काली परत छोड़ दी जाती है। नेक्स्ट है, कमरों को ठंडा कैसे किया जा सकता है? तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषक कब करेगा? तो कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण जब करेगा जब वह काला और खुरदरा होगा, काला और खुरदरा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसका सारा PDF हमारे टेलीग्राम के ऊपर गो फॉर द एग्ज़ाम पर आपको मिल जाएगा। जय हिंद।